रूल नंबर 1, सही एनवायरनमेंट बनाएं। अगर आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रूल है एनवायरनमेंट कंट्रोल, क्योंकि आपके आसपास का माहौल ही आपकी सक्सेस या फेलियर डिसाइड करता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां चारों तरफ गंदगी फैली है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली डल फील करेगा। वैसे ही अगर आप ऐसे दोस्तों में गिरे हो जो हर वक्त वल्गर जोक्स मारते हैं, लेट नाइट रील्स शेयर करते हैं या फिर पोर्न लिंक्स फॉरवर्ड करते हैं, तो कितनी भी स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर क्यों ना हो, आप बार बार स्लिप कर ही जाओगे। ब्रह्मचर्य बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते। टॉक्सिक फ्रेंड से दूरी बनाओ, उनसे जो सिर्फ लस्ट और शॉर्ट टर्म प्लेजर की बातें करते हैं। अपना डिजिटल एनवायरनमेंट साफ करो, अडल्ट कंटेंट, वल्गर पेजेस, अननेसेसरी डेटिंग एप्स हटा दो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो, ऐसे लोगों से जुड़ो जो डिसिप्लिन और सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं। अपना फीड मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट से भर दो। याद रखो, एनवायरनमेंट एक इनविजिबल फोर्स है, वो या तो आपको ऊपर उठाएगा या नीचे गिराएगा। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को जीत गए तो आप 50% ब्रह्मचर्य ऑलरेडी जीत चुके हो। अब सवाल है एनवायरनमेंट कंट्रोल करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि सिर्फ माहौल बदलने से अर्ग्स खत्म नहीं होती, उन्हें सही डायरेक्शन भी देना पड़ता है। और ये डायरेक्शन मिलेगा आपको रूल नंबर 2 में, एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ डिजायर्स को दबाना नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज करना है। क्योंकि अगर आप अर्ग्स को बस दबाओगे तो वो प्रेशर कुकर की तरफ फट जाएंगी, लेकिन अगर उन्हें सही दिशा दोगे तो वो आपके अंदर अनइमेजिनेबल ताकत बना देंगी। साइंस कहती है कि सेक्सुअल एनर्जी ही ह्यूमन बॉडी की सबसे पावरफुल एनर्जी है। ये वही एनर्जी है जो एक न्यू लाइफ क्रिएट कर सकती है। सो इमेजिन करिए, अगर आप इस एनर्जी को स्टडी, करियर, आर्ट, फिटनेस और स्पिरिचुअलिटी में लगाओ तो आपके अंदर कितनी पावर आ सकती है। अब सवाल है एनर्जी को ट्रांसम्यूट कैसे करें, तो ये रहे इसके कुछ साफ तरीके। फिजिकल वर्कआउट, जब भी अर्ग्स आए तुरंत उठकर पुशअप्स, रनिंग या योगा करो, बॉडी की एनर्जी तुरंत डाइवर्ट हो जाएगी। क्रिएटिव वर्क, पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक, कोडिंग, कोई भी डीप क्रिएटिव काम शुरू करो। जब आप फ्लो में चले जाते हो अर्ग्स गायब हो जाती है। फोकस ऑन गोल्स, अपना एक बड़ा गोल लिखो, IIT क्रैक करना, बिजनेस बिल्ड करना या एक स्किल को मास्टर करना। जब भी अर्ग्स आए खुद से पूछो, क्या मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं या फिर अपने सपने को अचीव करने में लगाऊं। याद रखो, अर्ग्स को मारना नहीं है, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है। जब आप सेक्सुअल अर्ग्स को प्रोडक्टिव एनर्जी में बदल देते हो तो वही एनर्जी आपको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी और अनशेकेबल कॉन्फिडेंस देती है। अब आपने सीखा कि अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करना है और अर्ग्स को प्रोडक्टिव एनर्जी में कैसे बदलना है। बट एक और चीज है जो सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य तोड़ती है, खाली समय, आइडल टाइम। और इसी को हैंडल करना सीखना है रूल नंबर 3 में, खाली समय को खत्म करो। ब्रह्मचर्य बिगिनर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है खाली समय, क्योंकि जब दिमाग और बॉडी दोनों खाली होते हैं तभी अर्ग्स अपना कंट्रोल जमा लेती हैं। सोचा है कभी, अर्ग्स हमेशा उसी वक्त आती हैं जब आप बिस्तर पर पड़े हो और कोई काम नहीं कर रहे, रात को मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हो बिना पर्पस के, या दिन भर के स्ट्रेस के बाद बस थोड़ा रिलैक्स करने के नाम पर कुछ नहीं कर रहे। यही वो समय है जब आपका दिमाग कहता है चलो थोड़ा मजा लेते हैं, और वहीं से ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाओ, मॉर्निंग रिचुअल्स, सुबह उठते ही एक फिक्स्ड रिचुअल रखो, वर्कआउट, मेडिटेशन, रीडिंग। ये आपको दिन भर एक फोकस्ड मोड में डाल देता है। डेली टास्क लिस्ट, हर दिन अपना एक टू डू लिस्ट लिखो। जब भी अर्ग्स आए तुरंत उस लिस्ट से एक प्रोडक्टिव काम उठाओ और करना शुरू कर दो। स्किल डेवलपमेंट, हर खाली वक्त को एक स्किल सीखने में लगाओ, लैंग्वेज, म्यूजिक, प्रोग्रामिंग, डिजाइन, एनीथिंग। जब आप स्किल बिल्ड कर रहे हो आपके पास अर्ग्स के लिए टाइम ही नहीं बचता। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, अपना एक दोस्त या डायरी बना लो जहां आप अपनी हर स्लिप और हर जीत को लिखो। ये आपको अपने टाइम के प्रति डिसिप्लिन्ड रखेगा। याद रखो, एक सोल्जर बैटलफील्ड में अपना हथियार कभी खाली नहीं छोड़ता, वैसे ही एक ब्रह्मचारी अपना टाइम कभी खाली नहीं छोड़ता, क्योंकि खाली समय ही वो दरवाजा है जहां से सबसे पहले लस्ट अंदर घुसती है। अब आपने एनवायरनमेंट कंट्रोल किया, अपनी एनर्जी को सही दिशा दी और अपना टाइम भी मास्टर करना सीख लिया, लेकिन अभी भी एक ऐसी चीज है जो आपको बार बार गिराती है, और वो है आपका शरीर और आपकी डाइट।
अगर बॉडी वीक होगी तो अर्ग्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। इसीलिए अगला स्टेप है रूल नंबर 4, शरीर और डाइट को ब्रह्मचर्य फ्रेंडली बनाओ। यहाँ आप एक सिंपल फैक्ट को समझ लो, वीक बॉडी इज इक्वल टू वीक माइंड, स्ट्रॉन्ग बॉडी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग माइंड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रह्मचर्य। आप जितना अपने शरीर को कंट्रोल करोगे उतना ही आप अपने अर्ग्स को कंट्रोल कर पाओगे। डाइट, क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। जंक एंड ऑयली फूड अवॉइड करो। पिज्जा, बर्गर, फ्राइड स्नैक्स, ये फूड्स बॉडी को लेजी बनाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन स्लो कर देते हैं। इससे अर्ग्स काफी बढ़ जाती हैं। सात्विक एंड लाइट फूड लो। फ्रूट्स, सोक्ड नट्स, बादाम, अखरोट, किशमिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये डाइजेशन को इजी करते हैं, माइंड को काम करते हैं और एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं। ओवर ईटिंग से बचो। पेट भरकर खाना अर्ग्स को ट्रिगर करता है। हमेशा लाइट और एनर्जेटिक फूड चूज करो। बॉडी, फिजिकल फिटनेस की हैबिट, डेली वर्कआउट, पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग, योगा, ये सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं बल्कि सेक्सुअल अर्ग्स को फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का सबसे तेज तरीका भी है। योगा एंड मेडिटेशन, खासकर पद्मासन, वज्रासन, प्राणायाम, ये बॉडी और माइंड दोनों को कंट्रोल करते हैं। मेडिटेशन से दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करने में मदद मिलती है जो अर्ग्स को वीकन करता है। प्रॉपर स्लीप, नींद कम लेना इज इक्वल टू हार्मोन्स का इम्बैलेंस इज इक्वल टू अर्ग्स का राइज। 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप आपके ब्रह्मचर्य के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी आपके लंग्स के लिए ऑक्सीजन। याद रखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ नो टू सेक्स का गेम नहीं है, ये माइंड, बॉडी, फूड, लाइफस्टाइल का कंप्लीट पैकेज है। अगर आप अपनी बॉडी को अनहेल्दी रखेंगे तो चाहे आपका माइंड कितना भी पावरफुल हो, अर्ग्स आपको हरा ही देंगी। अब आपने अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल किया, एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीखा, खाली समय को मैनेज कर लिया और बॉडी को एक ब्रह्मचर्य मशीन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी एक चीज है जो हर बिगिनर को तोड़ती है, डिजिटल वर्ल्ड। फोन का एक छोटा नोटिफिकेशन, एक रैंडम रील, एक सजेस्टिव थंबनेल और सारी मेहनत जीरो। इसीलिए अगला स्टेप है डिजिटल डिसिप्लिन। आज के जमाने में सबसे बड़ा लस्ट डीलर आपके दोस्त या सोसाइटी नहीं बल्कि आपका स्मार्टफोन है और इसका सबसे खतरनाक फीचर है एल्गोरिदम। एक बार आपने किसी सजेस्टिव रील पर 3 सेकंड दिए तो एल्गोरिदम तुरंत समझ जाता है कि आपको क्या पसंद है और अगले ही मिनट से वो आपको वैसे ही और 100 वीडियोस दिखाना शुरू कर देता है। और इसका आपको रिजल्ट क्या मिलता है? आपको लगता है कि आप फ्री में स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन असली में आप अपना सेल्फ कंट्रोल वहां पर बेच रहे हैं। तो इसके लिए ये टिप्स अप्लाई करो। क्लियर डिजिटल डिटॉक्स। सबसे पहले अपने फोन से अडल्ट साइट्स, लस्ट बेस्ड एप्स, डेटिंग एप्स और वल्गर पेजेस परमानेंटली डिलीट कर दो। ये छोटा स्टेप आपके ब्रह्मचर्य के लिए एक बड़ा फायरवॉल बनेगा। सोशल मीडिया की मास्टरी। अपना फीड फिल्टर करो। मोटिवेशनल पेजेस, स्पिरिचुअल कंटेंट, फिटनेस और स्टडी रिलेटेड अकाउंट्स ही फॉलो करो। टाइम लिमिट सेट करो ऐप्स पर, क्योंकि प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं, प्रॉब्लम है ओवर कंजम्पशन का। रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। अगर आप ऐप्स को बस डिलीट कर दोगे और एम्प्टी टाइम में बोर फील करोगे तो अर्ग्स डबल हो जाएंगी। इसीलिए फोन को एनिमी नहीं बल्कि अपना टूल बनाओ, दोस्त बनाओ। पॉडकास्ट सुनो, स्पिरिचुअलिटी, फाइनेंस, साइकोलॉजी जैसे टॉपिक पर। ऑडिबल या ऑडियो बुक सुनो। जर्नलिंग और मेडिटेशन एप्स का इस्तेमाल करो। हमारी 170 से भी ज्यादा वीडियोस की एक ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट है, उसे दिन रात फॉलो करो। डिजिटल फास्टिंग। हर वीक एक दिन रखो नो सोशल मीडिया डे। एक फुल 24 आवर्स बिना रील्स, बिना शॉर्ट्स, बिना सीरीज के बिताओ। इनिशियली टफ लगेगा बट धीरे धीरे आपके ब्रेन का डोपामाइन सिस्टम रीसेट होने लगेगा। याद रखो, डिजिटल डिसिप्लिन का मतलब फोन छोड़ देना नहीं है बल्कि फोन को गुलाम बनाना है, ना कि खुद उसका गुलाम बन जाना। अब सोचो, आपने अपना एनवायरनमेंट बदल दिया, एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना सीख लिया, एम्प्टी टाइम को प्रोडक्टिव बना लिया, अपने शरीर और डाइट को हेल्दी बना लिया और डिजिटल वर्ल्ड के ट्रैप को कंट्रोल कर लिया। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है जो ब्रह्मचर्य का असली शील्ड है, मेंटल डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और इसी के लिए है रूल नंबर 6, माइंड को मास्टर करो। ब्रह्मचर्य के मैदान में सबसे बड़ा बैटलफील्ड आपका दिमाग है। एनवायरनमेंट, डाइट, वर्कआउट, डिजिटल डिटॉक्स, ये सब आउटर शील्ड है। लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपने माइंड के अंदर चल रही लड़ाई को जीत लेते हो। कभी नोटिस किया है, अर्ग्स का सबसे पहला सिग्नल शरीर में नहीं दिमाग में आता है। एक थॉट आता है, वो इमेजिनेशन बनती है, फिर धीरे धीरे पूरा माइंड उसी डायरेक्शन में चला जाता है और एक थॉट ही आपके पूरे प्रैक्टिस को तोड़ देता है। तो सॉल्यूशन क्या है?
अपने माइंड को मास्टर करना। लेकिन माइंड को मास्टर करोगे कैसे? तो ये रहे कुछ तरीके आपके लिए, इन्हें फॉलो करो। अवेयरनेस प्रैक्टिस। जैसे ही कोई लस्टफुल थॉट आए उसे दबाओ मत, सिर्फ उसे पकड़ो और नोट करो। लिखो, ये थॉट आया है, मैं इसे देख रहा हूँ लेकिन मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। ये सिंपल अवेयरनेस आपको उस थॉट से दूरी दे देती है। मेडिटेशन एंड ब्रीथ वर्क। डेली कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो। प्राणायाम, स्पेशली अनुलोम विलोम, कपालभाति, आपके माइंड के मंकी नेचर को कंट्रोल कर लेता है। जितना माइंड काम होगा उतना ही अर्ग्स वीक होंगी। विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर बार जब अर्ग्स आए, इमेजिन करो कि आपने अपने बड़े गोल को अचीव कर लिया है। आप अब एक स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल और कैरिज्मेटिक पर्सन बन चुके हो। आपके अंदर का ब्रेन शॉर्ट टर्म से हटकर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड पर काम करने लगेगा। अफर्मेशंस एंड संकल्प। रोज सुबह एक लाइन रिपीट करो, मैं अपनी एनर्जी का मास्टर हूँ, इसका गुलाम नहीं हूँ। ये लाइन आपके सबकॉन्शियस को बार बार प्रोग्राम करेगी। याद रखो, माइंड को कंट्रोल करना मतलब थॉट्स को खत्म करना नहीं है। माइंड को कंट्रोल करना मतलब थॉट्स को सही दिशा देना है। अब जब आपने अपने माइंड को मास्टर करना सीख लिया तो अब टाइम है ब्रह्मचर्य के सबसे अंतिम और सबसे पावरफुल रूल का, जो आपके ब्रह्मचर्य को एक लाइफस्टाइल में बदलने में मदद करेगा, और वो है स्पिरिचुअल एंकर। अब तक हमने बाहर के सभी शील्ड्स बना लिए, एनवायरनमेंट, एनर्जी, टाइम, बॉडी, डिजिटल वर्ल्ड और माइंड। लेकिन ब्रह्मचर्य के असली जड़ स्पिरिचुअल एंकर है। अगर ये नहीं है तो सब रूल्स हाफ पावर पर ही काम करेंगे। सोचा है कभी, जो संत, योगीज और महान पर्सनैलिटीज ने सालों तक ब्रह्मचर्य फॉलो किया है, उनकी ताकत सिर्फ विल पावर नहीं थी, उनका सबसे बड़ा आधार था स्पिरिचुअलिटी। इसके लिए कुछ टिप्स सुनिए। हायर पर्पस से जुड़ो। आपके अंदर अर्ग्स तब तक पावरफुल रहेंगे जब तक उनका कोई बड़ा रिप्लेसमेंट नहीं होगा। स्पिरिचुअलिटी आपको एक बिगर वाई देती है। मैं अपने अंदर की शक्ति को बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि इसे अपनी आत्मा को जगाने के लिए यूज करूंगा। भक्ति एंड सेवा। भक्ति, डिवोशन और सेवा, सर्विस ब्रह्मचर्य के लिए सबसे बड़ा सहारा है। जो भी भगवान में फेथ रखता है, अपना एक छोटा सा डेली प्रैक्टिस रखो। चैंटिंग, प्रेयर, श्लोक, और अपनी एनर्जी को दूसरों की हेल्प करने में लगाओ। जैसे पढ़ाई में जूनियर्स को गाइड करना, घर के काम में हेल्प करना या किसी जरूरतमंद की सहायता करना। सैक्रेड रिमाइंडर्स। अपने रूम, वॉलपेपर या डायरी में स्पिरिचुअल रिमाइंडर्स रखो। एक मंत्र, एक श्लोक या एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी की फोटो जिसमें आप विश्वास करते हो। ये छोटे एंकर्स आपको रोज याद दिलाएंगे कि मेरा जीवन एक हायर गोल के लिए है। याद रखो, स्पिरिचुअल एंकर के बिना ब्रह्मचर्य एक ड्राई स्ट्रगल बन जाता है। लेकिन जब आपका कनेक्शन अपने हायर सेल्फ से होता है तो अर्ग्स आपके लिए एक छोटी सी वेव बन जाती है और आप समुद्र की तरह उनसे ऊपर उड़ जाते हो। अब जब आपने सारे 7 रूल्स समझ लिए, एनवायरनमेंट, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, टाइम मास्टरी, बॉडी एंड डाइट, डिजिटल डिसिप्लिन, माइंड कंट्रोल और स्पिरिचुअल एंकर, तो अब आप सिर्फ ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप एक न्यू लाइफस्टाइल क्रिएट कर रहे हो। और दोस्तों, यही लाइफस्टाइल आपको एक नॉर्मल इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कैरिस्मेटिक और पावरफुल पर्सनैलिटी बनाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी ये ब्रह्मचर्य जर्नी और भी फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड बन जाए, तो हमने स्पेशली आपके लिए एक 3-in-1 ब्रह्मचर्य स्पेशल पैकेज बनाया है, जिसमें आपको ये सब मिलने वाला है। 100 दिन की 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स वाली ई बुक, शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके वाली ई बुक और एक 16 मिनट की पावरफुल ब्रह्मचर्य ऑडियो बुक। इस लिंक पर क्लिक करके बाय कर लीजिए। मेरा वादा है, ये 100 दिन आपकी जिंदगी के सबसे लाइफ चेंजिंग दिन होंगे। सीकलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।